बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ एंगुलर का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इस एंगुलर के कोर्स के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम एक पूरी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप इंशाअल्लाह एंगुलर की एप्लीकेशन लिख सकेंगे। इसका प्रीरेक्विजिट ये कि आपको उससे पहले प्रोग्रामिंग आती हो, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आइए अब हम देखते हैं कि एंगुलर बेसिकली फ्रेमवर्क है क्या। तो एंगुलर फ्रेमवर्क जो है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन से मुराद क्या है। जिस तरीके से हम आम सी एप्लीकेशन में जाते हैं तो एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे जाते हैं। वेब ब्राउज़र में अगर कोई एप्लीकेशन खुली, कोई वेबसाइट खुली है तो एक लिंक पे क्लिक करते हैं, दूसरा लिंक खुलता है, फिर दूसरे लिंक से तीसरा लिंक खुलता है। तो ये नॉर्मल तरीका है किसी भी वेबसाइट को बनाने का, किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने का। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन आपको ये सहूलत फराहम करता है कि आप एक ही पेज पे रहते हुए आपका डेटा रिफ़्रेश हो जाता है। सही है, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो यूज़र होता है, जो आपके ब्राउज़र में आपकी एप्लीकेशन चला रहा होता है, उसको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन चला रहा है, क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज की तरफ नहीं जा रहे होते, सारी फंक्शनैलिटी उसी पेज के अंदर आ रही होती है। सबसे अच्छी बात एंगुलर की है कि ये मेंटेन है, बनाया है गूगल वालों ने। इसकी सपोर्ट बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसका एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इसकी। दूसरी बात यह है कि ये पार्ट ऑफ मीन स्टैक है। मीन स्टैक से मुराद ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है इस फ्रेमवर्क के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को मिला के लोग इस मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी से कॉम्बिनेशन को बना के एप्लीकेशन बनाते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें मोंगो DB है, एक डेटाबेस है, एक्सप्रेस.js है, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो एंगुलर है, और Node.js है। ये 4 कॉम्बिनेशन मिला के लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये मारूफ है, बहुत मशहूर है मीन स्टैक के अंदर एंगुलर। उसके बाद डायनामिक कंटेंट की बात आती है तो यकीनन इसमें जो है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक सिंगल पेज फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन दिखती है, तो उसका डेटा डायनामिक होता है। रियली एक डायनामिक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। और क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद क्या है कि डिफरेंट ब्राउज़र्स में, वो इवन डेस्कटॉप में भी एंगुलर की एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाती है, और साथ में मोबाइल के ऊपर, यानी एक जगह एक दफ़ा एप्लीकेशन लिखेंगे और ये मोबाइल पे भी काम करेगी और ये आपके ब्राउज़र पे भी काम करेगी। आइए अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सही है, हम एंगुलर की एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या है, हमें Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। और Node.js क्या है, जैसे आपको पता है कि आप अपने गूगल क्रोम के अंदर जो है कोई एप्लीकेशन जब जावास्क्रिप्ट चलती है तो मतलब ब्राउज़र के अंदर चलती है, तो Node.js क्या करता है, आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम अपने डेस्कटॉप पर चला सकें, अब अपने वर्क स्टेशन के ऊपर चला सकें विदाउट ब्राउज़र। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट रन टाइम है। वो लोग जिन्होंने पहले जावा पे काम कर चुके थे उनके लिए रन टाइम बहुत ही आसान होगा समझने के लिए कि क्या जावा की एप्लीकेशन लिखी जाती है, जावा की एप्लीकेशन डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होती है, और डॉट क्लास फाइल क्या होती है, वो आपकी JRE में रन होती है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है ये कहाँ पे रन होगा, ये जावा रन टाइम में होगा, और जावा रन टाइम हमारे केस में क्या है, Node.js है। तो हमको नोड पैकेज मैनेजर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ Node.js, इसको हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के लिए आप nodejs.org की वेबसाइट पे चले जाइए, और विंडो इंस्टॉलर या आप अगर मैक पे काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इंस्टॉलेशन इसको डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद हमको क्या करना है, हमें एंगुलर इंस्टॉल करनी है, एंगुलर CLI। एंगुलर CLI क्या, ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कि जैसे कि मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चाहिए होती हैं, एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसके थ्रू आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं। तो एंगुलर CLI से पहले ये चीज़ खुद मैनुअली करनी पड़ती थी, जो थोड़ी बहुत मुश्किल थी। इसको आसान कर दिया एक टूल के थ्रू, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और एंगुलर CLI आपको पूरा स्केलेटन जो है प्रोजेक्ट का, सही है, पूरा जो टेम्पलेट है वो क्रिएट करके आपको दे देता है। तो आप उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से हम कोर्स में आगे आगे चलते रहेंगे, एंगुलर CLI का इस्तेमाल भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। वंस आपने जो है NPM इंस्टॉल कर लिया,
Node.js इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आप Angular CLI को इंस्टॉल करेंगे। Angular CLI जो है वो npm के कमांड से इंस्टॉल होगी। आप लिखेंगे npm, आप लिखेंगे install -g global। इसका मतलब ये कि आपके वर्क स्टेशन पे Angular CLI क्या होगी, ये @angular CLI latest। आप ये कमांड लेके रन करेंगे तो आपका npm जो है वो आपकी Angular CLI जो लेटेस्ट होगी वो इंस्टॉल कर देंगे। लेटेस्ट मैंने इसलिए लिखा कि मेरे पास से पहले Angular CLI इंस्टॉल थी, डैश लेटेस्ट किया तो अब क्या होगा, जो लेटेस्ट आपकी जो उन्होंने बिल्ड निकाली होगी, जो लेटेस्ट Angular CLI का वर्जन होगा वो मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब Angular CLI इंस्टॉल करने के बाद अब हम अपना आखिरी स्टेप Visual Studio कोड इंस्टॉल करेंगे। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट की फ्री कोड एडिटिंग टूल है, ये code.visualstudio.com से हासिल होगी। आप वहाँ जाएँ, इसको इंस्टॉल कर लें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से पहली Angular एप्लीकेशन बनाएंगे।